शबनम, एक विधवा का जब बदुआ लगेगा ना, तब कहीं भी रहोगी खुश नहीं रह पाओगी। पैसा का घमंड नहीं करना चाहिए। जो पैसा का घमंड दिखा रही हो, अपने परिवार वाले को कुछ भी बोल रही हो, अच्छा नहीं कर रही हो। नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग पूरा ब्लॉग वीडियो देखिएगा। दोस्तों शबनम अपनी सासू माँ को बहुत कुछ कह रही हैं, अपने ननद रेनू को बहुत उल्टा सीधा बोल रही है। दोस्तों पब्लिक रेनू को कमेंट करी थी कि बहन आप एक बार जाइए शबनम के पास, शबनम के लेके आइए, झगड़ा को ख़त्म करिए। रेनू गई दोस्तों शबनम के मौसी के घर पे शबनम को लेने के लिए, लेकिन दोस्तों शबनम नहीं आई। और रेनू जब वहाँ से चली आई तो शबनम दोस्तों रेनू के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही हैं। कह रही हैं कि मैं जिसको चाहूँगी वो घर में रहेंगे, जिसको नहीं चाहूँगी वो नहीं रहेंगे, मैं निकाल भी सकती हूँ घर में से। किसको निकालेंगी शबनम? अपनी सासू माँ को कि देवर को कि ननद को? ननद दोस्तों वैसी भी उनके घर पे ज़्यादा कर नहीं रहती है। पहले रहती थी, उनकी बड़ी वाली ननद तो अपने घर पे रहती हैं। और रेनू दोस्तों पहले रहती थी, लेकिन जब से शादी हुआ शबनम 1 महीना अपने परिवार वाले के साथ बहुत अच्छे से थे। जब तक उनके बहन से झगड़ा लड़ाई हो रहा था रूपा के साथ, तब तक अपने परिवार के साथ वो बहुत खुश थी। और जैसे उनके बहन से झगड़ा ख़त्म हुआ, तब से उनके परिवार वाले उनके नज़र में गलत दिख रहे हैं। उनका अपने देवर को भी कुछ भी बोल रही हैं, अपने पति को शबनम कह रही हैं कि मैं अपने पति के साथ रहूँगी और घर पे नहीं रहूँगी, एक पैसा भी नहीं देने दूँगी। तो दोस्तों जब इनके पति, इनके ननद छोटे थे, तभी इनकी सासू माँ विधवा हो गई थी। अब एक विधवा औरत 4-4, 5-5 बच्चे पालने में कितना परिश्रम करती हैं और कितना दुख झेलती हैं, वो माँ को ही मालूम होगा, दूसरे को नहीं। ये जो शबनम आके अभी 1 साल नहीं हुआ शादी होके आके जो उल्टा सीधा बोल रही हैं ना, उनको एक बार सोचना चाहिए कि क्या क्या मुसीबत सासू माँ काटी हैं और कैसे कैसे पाली पोसी हैं। और आज यही पब्लिक सपोर्ट कर रही हैं, यही पब्लिक को भी शबनम उल्टा सीधा बोल रही हैं और अपने पूरे परिवार को। दोस्तों शबनम कहाँ खुश रहेंगी, किसके साथ खुश रहेंगी? सब लोग कह रहे हैं कि शबनम के पति शबनम का पैसा देख के शादी किए थे, पैसा के लिए शादी किए हैं, और कंट्रोवर्सी व्यूज के लिए शबनम के बहन से शबनम का रिश्ता तोड़ाए। दोस्तों मैं भी कही, लेकिन अगर शबनम सही रहती ना तो इनके पति इनके बहन से रिश्ता नहीं तोड़वा पाते, इनकी सास इनकी ननद कोई नहीं रिश्ता तोड़वा पाते। शबनम कह रही हैं कि मैं अपने परिवार को खुश रहने के लिए मैंने सबको त्याग दिया, सबसे मैंने रिश्ता तोड़ ली। इनका परिवार वाले दोस्तों अगर वो परिवार जोड़ती, अपना रिश्ता जोड़ती, तो ये लोग कैसे रिश्ता तोड़वाते, कैसे तोड़वाते? शबनम इतनी पागल है। तो दोस्तों शबनम कहीं भी रहती हैं वो रिश्ता जोड़ने की काम नहीं करती है, रिश्ता तोड़ने की काम करती हैं। आप लोग खुद देखिए, शबनम जहाँ दोस्तों पहले बार शादी करके गई थी, वहाँ का भी उनका ससुर सास ननद पति सब बुरे थे, वहाँ से भी तलाक लेके आ गई, अपने बहन रजनी के घर पे आई। वहाँ भी दोस्तों बहुत बड़ा मैटर करवा दी। वहाँ से अपने बहन रूपा के घर पे गई तो दोस्तों रूपा को लगा कि हम शादी करवा के इनको इज्जत से भेज दे तो अच्छा है, नहीं तो कहीं मेरे जैसे रजनी के साथ हुआ, कहीं हमारे घर पे भी वो सब कांड ना करने लगे। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। तो वही सब रेनू देखी, रेनू को लगा कि हम शादी करवा दूँगी, हमारे घर में आएगी शबनम, खुश रहेगी, अच्छा रहेगा। वही सब सोच के दोस्तों रेनू शादी करवा दी। 1 महीना खाली दोस्तों शबनम अपने ननद से, अपने पूरे परिवार से मिलकर रही। 1 महीने के बाद से इनका थोड़ा शुरू हो गया। अब तो एकदम में दोस्तों ये लोग का रिश्ता टूटने के रास्ते पे आ गया है। अब नहीं लग रहा है कि शबनम अपने ससुराल में जाएंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा और साथ में रहेंगे। इनका दोस्तों पूरा परिवार लेने को गए थे, खाली इनका पति नहीं गए थे, लेकिन ये आई नहीं शबनम। इतना ज़्यादा घमंड अच्छा नहीं है। अभी नई नवेला रिश्ता है, बचा लो अपने रिश्ता को, ठीक है ना। ऐसा बार बार रिश्ता तोड़ोगे ना तो इसमें लोग अच्छा नहीं कहेंगे और गंदा गंदा गाली देंगे।
आप अपना कमेंट उठा के देखो शबनम एक बार। आपको पहले वाले जो आपके पति थे उनका नाम ले लेके लोग गंदा गंदा गाली दे के कमेंट कर रहे हैं। रजनी के देवर अनुज को लगा लगा के आपको गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ आए हो, अब यहाँ भी देखो कितना गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं। और जो अपनी ननद के बारे में बोल रही हो ना, आपकी ननद रेनू पहले रहती थी, लेकिन जब से आप उनको उल्टा सीधा बोलने लगी तब से वो नहीं रहती है। वो अपने ससुराल में ही रहती है। कहाँ आती है वो, कहाँ वो रहती हैं? वो तो अपने ससुराल में रहती हैं। और वो ये नहीं सोचती है कि तुम्हारा घर बर्बाद हो। वो अपनी माँ के साथ वो भी दुख को झेली है, गरीबी को झेली है। वो ऐसा कभी नहीं सोचेगी आपके बारे में कि आप परेशान रहो, इधर उधर जाके रो भटको, हमारे भाई भी तुम्हारे पीछे परेशान है, वो कभी नहीं सोचेगी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों शबनम के ही वजह से रेनू का भाई बबलू भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं शबनम को, उनके अरे दोस्तों उसको रेनू को बोल रहे हैं मेरी बहन ऐसी, मेरी बहन वैसी। पहले नहीं बोलते थे, शबनम के वजह से बोल रहे हैं। और दोस्तों उनके पति दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों शबनम नहीं मान रही हैं। आप लोग बताइए दोस्तों, रेनू पहले जवाब नहीं देती थी। रेनू को लगा कि मेरी बड़ भौजाई हैं, माँ के समान है, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन जब शबनम बार बार मेरी ननद मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरा घर बर्बाद कर रही है, मुझे रहने नहीं दे रही, जब बार बार, जो कि वो ननद को ना 1 रुपया देती है, नहीं लेती हैं, वो खुद अपने दम पे कमाती हैं और न इनका ही घर बनवाने में मदद की, इनका ही सब कुछ देखती हैं। तो दोस्तों अभी वो अपने ससुराल में वो रहती है ना रेनू, उनका शादी नहीं हुआ है, लेकिन इस शबनम की वजह से ज़्यादातर वो अपने ससुराल में ही रह रही हैं। अभी होने वाला ससुराल हुआ नहीं है, लेकिन शबनम की वजह से वो ज़्यादातर रहती हैं। अब ये शबनम दोस्तों नहीं चाहती हैं कि मेरा पति अपने माँ से मिल कर रहें, भाई से मिल कर रहें और बहन से मिल कर रहें। अभी उनके देवर का शादी भी नहीं हुआ है दोस्तों। ये सब को लेकर शबनम की सासू माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में है, रो रही हैं दोस्तों, घर पे नहीं जा रही हैं, घर छोड़ के कहीं गुस्से में चली गई हैं। कह रही हैं कि शबनम जो बात बोली हैं मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, मैं क्या क्या गरीबी से कैसे कैसे अपने बच्चे को मैं पाली पोसी हूँ, और ये 2 महीना 4 महीने से मुझे यूट्यूब का पैसा दे दी हैं, तो उसका ताना मार दी मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए और मुझे नहीं अब किसी के साथ रहना है। उनका जो मर्जी करे वो करे, वो